फखरे मिल्लत फातेह मार्काए हक सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1971 की जंग का बदला लेने पर फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास ने मंजूरी दी। वजीर आजम ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करके फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल फौज में जनरल के ओहदे से ऊपर का आला तरीन ओहदा है। अवार्ड गैर मामूली और मिसाली क़यादत और खिदमात के पेश नजर दिया जाता है। सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज की जंगी हिकमत अमली को भरपूर तरीके से आवाहन किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 5 स्टार सीनियर तरीन आर्मी अफसर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गयूर पाकिस्तानी कौम की जानिब से मार्काए हक में भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाक अफवाज को अजीम खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। विफाकी वजीर दाखिला ने फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहनत, सलाहियत और पेशा वराना महारत से यह मकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं, फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर, वजीर आजम, काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। इस एजाज को निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। जनरल सैयद आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर शहरियों का खुशी का इजहार। मार्काए हक के फातेह सिपह सलार को आला मनसब देने पर हुकूमत को भी सराहा। शहरियों ने कहा, फील्ड मार्शल का तकर्रुर अवामी उमंगों की तर्जुमानी। बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमारी हिफाजत की। उसके अलावा वो डिजर्व करते थे बनना, तो उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बिल्कुल डिजर्व करता था। उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, इंडिया को कैसा जवाब दिया उन्होंने मुंह तोड़। बिल्कुल ये जैसे सुनने में आया, फील्ड मार्शल का ओहदा आर्मी चीफ साहब को दिया गया है। भारत ने पिछले दिनों में जिस तरह पाकिस्तान पे रात के अंधेरे में एक हमला किया और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान मरसूस का एक बेहतरीन दिफा करते बल्कि जवाब दिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान एक बेहतरीन दफाई सलाहियत भी रखता है और जवाबी कार्रवाई देने की भी सलाहियत रखता है। इसी कामयाब ऑपरेशन बनियान मरसूस के कामयाबी की वजह से आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया, इस पर पूरी कौम खुशी का इजहार करती है। और मेरे इल्म के मुताबिक ये पाकिस्तान की दूसरी आर्मी शख्सियत है जिनको ये ओहदा दिया गया। इससे पहले ये ओहदा फील्ड मार्शल अयूब खान के पास था और अब जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे से नवाजा गया है। भारत जैसे दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त देने पर हम अपने आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हैं और उनको हुकूमत की तरफ से फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया है उस पर भी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। भारत को शिकस्त देने के बाद हम सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आर्मी चीफ की क़यादत में हमने जो जंग जीती है उसके बदले में आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। हम उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। हम अपने चीफ ऑफ आर्मी को खुशामदीद कहते हैं जो उनको तरक्की मिली है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मई की सुबह फजर के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी कौम ने पलटकर ऐसा वार रिसीव किया कि भारत चारों शाने चीत हो गया और हाथ जोड़ के सीज़फायर करने पर मजबूर। ये वो लम्हा था कि जिस लम्हे ने हमें दोबारा जिंदगी दे दी। ये वो टाइम था कि जिस टाइम ने हमें दोबारा से इज्जत और गैरत से ज्यादा जीना सिखाया। ये वो लम्हा था कि जब पूरी वर्ल्ड ने पाकिस्तान की बात की, जब राफेल गिराने पर फ्रांस हैरान हुआ, जब S-4 सिस्टम तबाह करने पर दुनिया हैरान परेशान हो गई, अंगुश्ते बदंदा रह गई, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया कि ये हो कैसे गया। 10 मई को पाक अफवाज ने भारत को चारों शाने चित किया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, राफेल तैयारे गिराने पर यूरोपीय मुल्क हैरान रह गए। पूरी दुनिया पाकिस्तानी फौज और पाक फजाइया को मानने पर मजबूर हो गई। बुज़दिलाना भारतीय हमले के शोहदा और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। शोहदा के
अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मी को 10 लाख इमदाद मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने 14 जिला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड जारी कर दिए। 343 मिलियन रुपए डिप्टी कमिश्नर के आसान असाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर। फैसलाबाद डिवीजन में शदीद गर्मी की लहर, आवाम के पसीने छूट गए। फैसलाबाद में सूरज का पारा 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। गर्म लू जिस्म झुलसाने लगी। गर्मी से तंग शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। इंसान हो या चरिंद परिंद, हर जीरो गर्मी से निढाल। पीडीएमए ने 24 मई तक कड़ाके की गर्मी पड़ने का इंदिया दे दिया। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का खदशा। चिलचिलाती धूप और गर्मी का तड़का। पंजाब हुकूमत का आफ्टरनून स्कूल में 21 मई जबकि सूबे भर के स्कूलों और कॉलेजेस में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने मॉर्निंग और इवनिंग स्कूलों के लिए छुट्टियों का अलग अलग शेड्यूल जारी कर दिया। तालीमी इदारे 15 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। बीएस प्रोग्राम्स की क्लासेज एकेडमिक कैलेंडर्स के मुताबिक जारी रहेंगी। कीमतों के बारे में ये कहेंगे कि अब तो आटा भी सस्ता हो गया है, ये रोटी जो सस्ती करनी चाहिए। 10 रुपए होनी चाहिए, जिन्ना का आटा सस्ता हो गया 10 रुपए की होनी चाहिए, इस तो ज्यादा। गंदम की कीमत कम हो गई, आटा भी सस्ता हो गया, मगर आम आदमी के लिए रोटी की कीमत में कमी ना हुई। फैसलाबाद में आटा 4200 से सस्ता होकर 3200 रुपए मन पर आ गया। सनती शहर और चिन्योट में तनूरों पर रोटी ताहाल 15 रुपए में ही फरोख्त। शहरी जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। शहरियों ने रोटी की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। पंजाब काबीना ने किसानों को फीकस 5000 रुपए देने की समरी मंजूर कर दी। ये इमदादी रकम वजीर आला गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मंजूर की गई। 12 लाख किसानों में 38 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। फैसलाबाद के किसानों ने भी हुकूमती प्रोजेक्ट को कागजी करार दे दिया। 5000 रुपए इमदाद की बजाय गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। खादें और बीज महंगे, अखराजात ज्यादा, अजनास की कीमतें कम। मसाइल के शिकार झंग के किसान सड़कों पर आने के लिए पर तोड़ने लगे। किसान बोर्ड ने 22 मई को जनरल कौंसिल इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार कहते हैं महंगी खाद, बीज और स्प्रे किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इजलास का तवील तीसरा सेशन। वज़ीर आला ने 30 लाख आबादी वाले जिला झंग में सेहत सहूलियात का फुकदान। हुकूमत पंजाब की जानिब से डीएचक्यू अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाने के दावे। हकीकत में झंग के सबसे बड़े अस्पताल में एंडोस्कोपी की सहूलत तक मैसर नहीं। एंडोस्कोपी की सहूलत न होने के बायस मरीज प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। ईद उल अजहा पर आलाइशी ठिकाने लगाने का मिशन। एफडब्ल्यूएमसी ने लंगोट कस लिए। डिवीजन भर की निजी कंपनी से आलाइशियों को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन और आगाही प्लान तलब कर लिया। सीईओ रऊफ अहमद कहते हैं ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अजहा की आमद। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में मुनफरिद नस्लों के मवेशी पहुंच गए। कद में छोटे और दाम में बड़े सवाती नस्ल के 4 सींगों वाले मेढे के चर्चे। मालिक ने 75,000 रुपए दाम मांग दिए। उधर ऊंचा कद, लंबे कान, हिरनी जैसी आंखें, घी, मकई और दाना खाने वाले की चाल ढाल भी मस्तानी। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में मकी चीना बकरों की धूप। खूबसूरती के हिसाब से बकरों के दाम भी हाई। मालिक ने फी बकरा 7 लाख रुपए मांग दिए। और फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत, शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। गन्ने के रस स्टॉल पर शहरियों का रश। शहरियों ने कहा गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जरूरी है।